जी डॉक्टर साहब, आप विधानसभा चुनाव में कूद गए हैं और आपका कैंपेन शुरू हो चुका है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी धर्मों के लोगों को, कैथल विधानसभा के, गांव के, शहर के सभी मतदाताओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यदि कोई मेरा मुसलमान भाई है तो वालेकुम सलाम करता हूँ। यदि कोई और किसी भाषा का बोलने वाला तो उसकी भाषा में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सभी धर्म और संप्रदाय की जाति। जी डॉक्टर साहब, पार्टी के धुरंधर नेता आज विधानसभा चुनाव में खड़े हैं, उनका मुकाबला आप किस तरह से कर पाओगे? देखिए, मुकाबला मुझे नहीं करना है, मुकाबला कैथल की जनता को करना है। विधानसभा क्षेत्र के, गांव के, शहर के सभी लोगों को मिलकर करना है। मैं एक छोटा सा अति 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 लघुतम भी कहेंगे, सबसे छोटा भी कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनके चरणों का दास कैथल की विधानसभा। राम ने भी शहर में काफ़ी विकास करवाया है कैथल में। अरे सर, क्या बात है, विकास करवाया होता तो गांव में आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रवेश करने पे अनुमति नहीं दी जाती। प्रतिबंधित है ये लोग। दुष्यंत जी का, गुड़ा जी का में किस प्रकार का सम्मान हुआ, आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी का किसी गांव में किस प्रकार से सम्मान हुआ, नंगे पांवों को दौड़ना पड़ा। और आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे मित्र हैं, मित्र मेरे दूसरे भी हैं जो कांग्रेस के परिवार के नहीं, अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। अरे साहब, एक टी शर्ट के अंदर शून्य तापमान में जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक आप यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने अपना, उनका तो कोई परिवार भी नहीं है, सारा कांग्रेस में परिवार है। मैं कांग्रेस की निंदा किया करता था, कब? जब उस पर पारिवारिक दृष्टिकोण की, बिंदु की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन नहीं, आज उस राहुल जी ने सारी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। लेकिन कैथल के जो कांग्रेस के लोग हैं वो अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं या कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं? वो कैसा विकास करेंगे? और जिनकी आप बात कर रहे हैं, अब मुझे समझ में नहीं आता, आपने बोला मेरे से, मैं जब चुनाव की दृष्टि से मत मांगने जाता हूँ इन लोगों की तरह जो मैंने अभी दिखाया है। अभी कल कुछ कांग्रेस के लोग आए थे, 7-8 लोग थे हमारे पास में, एक मोहल्ला है, उनके पास जब गए तो लोग नीचे उतर के नहीं आए। तो मैंने उनसे पूछा, भाई कम से कम उनकी सुन तो लेते। बोले जी क्या सुने, जब ये बन जाते हैं तो ये मिलते नहीं है, दूरभाष पे ये आवाज आती है कि जिनसे आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। यही मेरे मित्र करते हैं। 10 वर्षों में अगर कैथल का विकास हुआ होता तो साहब हमारे जैसे छोटे छोटे आदमी चुनाव में नहीं लड़ते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार मैं कैथल की जनता से कहता हूँ, सारी जातियों से ऊपर उठ के, सभी जातियों से ऊपर उठकर मेरी सभी जाति में मित्रता है। और कभी एक जाति विशेष का व्यक्ति कभी चुनाव जीत ही नहीं सकता, फिर तो 36 जाति है, 36 जातियों के विधायक होने चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अब देवीलाल जी बने तो 36 बिरादरी का साथ लेकर के बने, अटल जी बने तो और मैं उनके उस समय की राजनीति में रहा। मैंने हिमाचल में श्रीमती सोनिया गांधी के जब उन्होंने प्रवेश किया था, अब आप कहेंगे कि आप बीजेपी की बात भी कर रहे हैं और कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो आशा बढ़ती है। श्रीमती सोनिया जी ने जब प्रवेश किया राजनीति में तब हमें आशा जगी कि हाँ अब कुछ हो पाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आपका एक संगठन बना, श्री केजरीवाल जी, मुझे उनसे सहानुभूति है। और मैं कैथल में तो हम संस्थापक रहे हैं। आप पार्टी हमारे प्रयासों से, व्यक्तिगत मेरे प्रयासों से, अगर मैं यह कहूँ कि यहाँ जन्म लिया इस पार्टी ने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज कौन आ रहे हैं उसमें? तो ये पार्टियां सब पार्टी हो गई है। इसलिए अब देखिए, कांग्रेस के लोग जो राज्यसभा सांसद भी हैं, जब उनके पास लोग जाते हैं, बोले साहब पार्टी तो हमारी नहीं है सत्ता में, हमारी तो चलती नहीं है। और जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो कहते हैं कि मेरी तो चलती नहीं है। अरे भैया, जब तुम्हारी चलती नहीं है दोनों की, तुम चुनाव के में खड़े क्यों हो? और मैं बड़ी प्रतिभूति के साथ कहता हूँ, हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ, इस छोटे से आदमी को एक बार विधायक बना करके देखिए। मुझे प्रशासन से काम लेना आता है, केवल और केवल एक बिंदु हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ,
1 वर्ष के अंदर अगर कैथल का विकास में एक छोटी सी ईंट भी नहीं लगवा पाया, मैं मौखिक रूप से शपथ पत्र आपको दे रहा हूं, उसी समय आप बोलिएगा, मैं त्याग पत्र देकर के अपनी कुटिया में बैठ जाऊंगा, अपने घर में बैठ जाऊंगा। इन लोगों के प्रयास से हमने कैथल से जयपुर की, कैथल से दिल्ली के लिए प्रयास किया, संघर्ष किया, तपस्या की, भूखे रहे, रात भर जागते रहे, 4-4, 5-5, 6-6 दिन। इन्होंने पानी भरा जब रेलवे गेट के नीचे, रेलवे पुल के नीचे जो जींद रोड पर है, बनवाया किसने था? पूछिए उनसे, जो आज कहते हैं कि हमारी तो सरकार नहीं है। बनवा तो दिया, उसमें किस दृष्टि से बनवाया, किस उद्देश्य से बनवाया, क्या स्वार्थ था? क्योंकि जब कोई विधायक चिमटी लगवाता है, ठेके पर काम करवाया जाता है, ठेकेदार का और उस प्रशासनिक अधिकारी और हमारे विधायकों का, राजनीतिक लोगों का क्या स्वार्थ रहता है, कहने की बात नहीं है, सब जानते हैं। मैं किसानों के बीच में रहा हूँ, मैंने लाठियाँ खाई हैं, और ये कांग्रेस के लोग, जब मारुति के लोगों को बाहर नौकरी से निकाल दिया गया था, श्री सुरजेवाला जो उद्योग मंत्री थे, उद्योगपति तो है ही है, तो उद्योग मंत्री थे, इन्होंने हमारे जैसे 20 सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ नौकरी से निकाले गए लोगों को, 100 लोगों को जेल में भिजवाया। इनका कोई भरोसा नहीं है, कल कोई किसी को भी जेल में भिजवा सकते हैं। जी सर, आप डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल जी के साथ लगे हुए हैं, तो कैसे कैंपेन चल रहा है इनका और क्या रुझान लग रहे हैं आप? जी, मेरा तो एक ही वो है, हर बार बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े चौधरियों को, बड़े बड़े सेक्टरों को वोट दी जाती है। मैं चाहता हूँ इस बार एक गरीब पंडित जी को वोट देकर शहर का सुधार करें, शहर का सुधार कराएं, ताकि अश्विनी शर्मा जी के दिल में काम करने की पूरी तमन्ना है। ये हर बार इलेक्शन लड़ते हैं, कभी MP का, कभी MLA का, जिनको एक बार मौका मिल गया तो ये जरूर शहर का भलाई करेंगे, शहर का उन्नति बनाएंगे, शहर की रक्षा करेंगे, शहर में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मेरे मतलब कि इनको जरूर वोट दें, गोभी पर मोहर लगाएं। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर अश्विनी जी अग्रवाल जी आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं जनता से भी कहना चाहूँगा, जो डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल जी ने निर्णय उठाया है आपकी आज़ादी दिलवाने के लिए, आप कहने में तो कह देते हैं हमारा देश आज़ाद है, और सामाजिक कार्यों के लिए हम गुलाम हैं। जगह जगह आप देख सकते हैं खड्डे हो रहे हैं, जगह जगह देखते हैं पानी की समस्याएं हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है। जितनी भी सरकारें आती हैं, सब बड़े बड़े वादे तो करती है वोट लेने के लिए, फिर चाहे वह जीती सरकार हो चाहे आई सरकार हो, एक थाली में खाते हैं, एक